हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज ये मेरी दूसरी वीडियो है जो मैं आपको आज बनाकर दे रहा हूं। इसके पहले मैं आपसे बात किया था कि मैथ्स के बारे में, कि गणित किसे कहते हैं और गणित के जनक कौन हैं। और भी जानकारी आपको मैथ के बारे में और भी जानकारी आपको मिल जाएगी, अगले वीडियो में मैं बनाकर उसको डाल दूंगा। फिलहाल मैं आज 10th क्लास के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 9th और 10th दोनों की मैथ को पढ़ाऊंगा, तो ये 9th और 10th दोनों के लिए कामयाब चीज है। और आप इसमें आप देख सकते हैं कि आपके बोर्ड पे जो है ये सारे शब्दों को मैंने लिख रखा है और हम इन सभी को एक एक करके समझेंगे। तो मेरा टॉपिक है आज का वास्तविक संख्या, अर्थात रियल नंबर भी आप इसको कह सकते हो। वास्तविक संख्या दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक वास्तविक, दूसरा संख्या। सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक का अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि संख्या का अर्थ क्या होता है। वास्तविक का अर्थ अर्थात वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तव में होने वाला। ठीक है, वास्तव में होने वाला यानी जो काम वास्तव में होने वाला है, रियल में होने वाला है, जो हो सकता है, जो सच्चाई है, उसे हम वास्तविक कह सकते हैं। जो हो सकता है अर्थात इसको जो हो सकता है, जो रियल में है, जो है वो वास्तविक है, जो नहीं है वो हम उसको अवास्तविक कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसी के बारे में, वास्तविक के बारे में ही, कि व्याकरण के दृष्टिकोण से वास्तविक क्या है, विशेषण है। वास्तविक क्या है, विशेषण है। विशेषण का मतलब आप जानते हो, ये हिंदी व्याकरण का शब्द मैंने यहाँ पर एक शब्द लिया है। विशेषण का मतलब क्या होता है, दूसरों की विशेषता बताने वाला। जैसे वो लड़की गोरी है, तो वो लड़की कैसी है, गोरी है, तो गोरी क्या, गोरा, उसकी गोराई क्या हो गई, वो उसकी विशेषता बताई जा रही है। वो लड़का दुबला है, वो लड़का कैसा है, दुबला है, तो दुबला क्या है, विशेषता उसकी बताई जा रही है। ठीक उसी प्रकार यहां बताई जा रही है कि मतलब वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तव में होने वाला, मतलब होने वाला, विशेषता बता रहा है कि हाँ ये हो सकता है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, विशेषण कह सकते हैं। अब बात करते हैं संख्या के बारे में। संख्या का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखिए, व्याकरण के दृष्टिकोण से संख्या क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है गिनती, गिनती या तादाद। तो तादाद का मतलब ही वही होता है, वस्तुओं या व्यक्तियों को गिनना, या मात्रा या गिनती आप इसको बोल सकते हो, दोनों सेम चीज है। अब इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है दोनों को मिक्स करके, अर्थात तो वास्तविक संख्या। अब दोनों पे एक साथ मिक्स करके हम देखेंगे वास्तविक संख्या का अर्थ क्या होता है। तो अर्थात वास्तविक संख्या का अर्थ है वास्तव में होने वाली गिनती। ठीक है, वास्तव में होने वाली गिनती, यही है हमारा वास्तविक संख्या। अब हम वास्तविक संख्या के परिभाषा को लिखाएंगे। सबसे पहले आप इसको उतार लें। चलिए, तो आप शुरू करते हैं आगे। वास्तविक संख्या की परिभाषा मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करना है। इसको आखिर वास्तविक संख्या दोनों को जो मिक्स किया गया, वास्तविक संख्या है क्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके परिभाषा को हम लोग जानेंगे। चलिए कॉपी में नोट कीजिए, जल्दी कॉपी खोलिए। चलिए लिखिए। तो वास्तविक संख्या का यहां मैं आपको दो परिभाषा दूंगा। पहली परिभाषा लिखिए वास्तविक संख्या की, एक ऐसी संख्या जिनका वर्ग, एक ऐसी संख्या जिनका वर्ग, सभी को समझाएंगे हम, इस पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाएंगे। एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी, एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो गया। एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग
कभी भी ऋणात्मक नहीं हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यह आपका पहला डेफिनेशन हुआ। चलिए अब उसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अभी परिभाषा मैंने आपको लिखाया, एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक मतलब समझते हैं, अर्थात उसके आगे माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर ये बोल दूं कि √-5, ठीक है, तो ये देखिए ये जो √-5 लिखा हुआ है यह अवास्तविक संख्या, अवास्तविक, वास्तविक नहीं, इसको हम बोलते हैं अवास्तविक संख्या। मेरे परिभाषा के अनुसार जो परिभाषा मैंने आपको दिया है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो। जैसे देखिए आप एग्जांपल में नीचे डाल सकते हैं, जैसे 5 का वर्ग आप करेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा बाबू, 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसी तरह √5 का वर्ग अगर आप करते हैं, √5 का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 5। कैसे हो जाएगा, क्योंकि √5 का पावर 2 है तो इसका आंसर हमने 5 लिखा है। तो ये 5 कैसे हुआ इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 कैसे आता है, 6 का स्क्वायर 36 कैसे आता है। जैसे 6 का स्क्वायर है तो 6 × 6 आप लिख सकते हो। 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 6 × 6 तो कितना हुआ, 36 हो जाएगा, 36 आपको मिल गया। उसी प्रकार जब √5 का आप वर्ग करेंगे तो √5 × √5, और जब आप इसको गुना करते हो √5 को √5 से तो क्या मिलेगा, √25, 25 मिलेगा। तो 25 का वर्गमूल जब आप निकालोगे, वर्गमूल भी कैसे निकालता है ये भी आप देख सकते हो। हालांकि वर्गमूल निकालने के तरीका अलग अलग होते हैं। जैसे 25 को हम तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में, क्या मिलेगा, 5 × 5। यहाँ कितना छुपा हुआ रहता है, 2, जिसका अर्थ होता है कि अंदर से एक जैसा 2 के बदले 1 बाहर कर लीजिए, तो 2 5 के बदले 1 5 आ गया। तो हमारा √5 का वर्ग करने पर कितना आया, 5। अब जो भी आंसर आपको मिला है देख सकते हैं आप, 25, 36 या 5, इनके आगे माइनस नहीं है। अब दूसरी संख्या मैं लेता हूं, चौथी संख्या, इसे मैं -4 ले लूं। -4 का भी अगर मैं वर्ग करता हूं तो क्या आएगा, -4 × -4, ठीक है। तो आप तो जानते हो कि ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। देखिए ये भी प्लस में आ गया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है उसको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो अब इसके बाद एक और परिभाषा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको देखने में असुविधा भी ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।